चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा पुरुमीद है कि वो आइंदा इलेक्शन जीतेगी और मुल्क भर में हुकूमत बनाएगी। ज़रदारी साहब इस ख्वाहिश का इजहार भी कर चुके हैं कि वो अपनी ही ज़िंदगी में बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं, और वो ये भी कह चुके हैं कि वो जब चाहेंगे अब इलेक्शन करा सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि नून लीग को लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, हम धोखा नहीं देंगे। ये जो सारी पॉलिटिकल सिनेरियो पर डॉक्टर साहब ज़रदारी साहब का हावी होने का जो तासुर मिल रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? पीएचडी इन पॉलिटिक्स, दो शख्सियात पाकिस्तान में पीएचडी इन पॉलिटिक्स इस ज़माने में जो मैं बात कर रहा हूँ, वरना तो नवाबजादा नसरुल्लाह और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हमारे लिए मशअल राह हैं। लेकिन इस तनाजुर में, जिस तनाजुर में बात हो रही है, आसिफ जरदारी और दूसरे हमारे थे जाम सादिक अली, वो ये दोनों पॉलिटिक्स में पीएचडी, इनको पता है कि किस तरह इस मुल्क के में सियासी मनूरिंग की जाती है, किस तरह जिस देश में जैसा देश वैसा भेष के मुताबिक किया जाता है, और किस तरह इस कौम को खूब बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। और उस लिहाज से जो भी तोड़ जोड़ होते हैं, जो भी इनके साथ लेवल प्लेइंग या अनइवन प्लेइंग होती है बात, वो इसी के तनाज़ुर में होती है। जब आसिफ जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को जो कि पहले एफआईआर में नॉमिनेट हो गए थे और जो कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खातों में शामिल थे, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ऐसी ऐसी अनहोनी बातें, खास तौर पर जो नेगोशिएशन और जोड़ तोड़ के हवाले से और पॉलिटिकल जो मनूरिंग है उसके हवाले से कर गई की थी, तो अगर उसको जहन में रखा जाए तो ये महसूस होता है कि अब जो इस वक्त हरकत शुरू जो मुतहरिक हुए हैं, खासतौर पर आसिफ जरदारी साहब, तो उस मुतहरिक होने में ये तमाम अवामिल बरूएकार हैं। और यकीनन कोलिजन गवर्नमेंट में जिस तरीके से कोलिजन गवर्नमेंट बनी, जिस तरीके से प्लेट में रख के शहबाज शरीफ साहब को अभी मामला चल ही रहे थे तो अनाउंस कर दिया बिलावल भुट्टो जरदारी ने और आसिफ जरदारी साहब ने, दोनों ने मिलके कि जी ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। आप अंदाजा करें कि कितना खूबसूरत पॉलिटिकल मनूरिंग थी कि, और उसमें वो मिनिस्ट्रीज ली गई जो मिनिस्ट्रीज ज्यादातर क्रिटिसिज्म में नहीं आती हैं और आवाम को डायरेक्ट उससे जो है वो तकलीफ नहीं पहुंचती, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, जैसे कॉमर्स मिनिस्ट्री हो गई, जैसे ट्रेड मिनिस्ट्री हो गई। इनसे अवाम की तकालीफ में महंगाई के हवाले से दूसरे हवालों से तकालीफ होती है, तो नुक्ता चुनी पे उस पर ज्यादा होती है। उस लिहाज से पॉलिटिकल मनूरिंग को अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी ने जो मिनिस्ट्रियों का इंतखाब किया, क्लाइमेट चेंज हो गई, ये हो गई बाकी, तो उसमें ये है कि उनके नुक्ताचीनी कम और अब उन्हें ये मौका मिल गया। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर कोई पहले एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से रिजर्वेशन या मुखालफत चंद पार्टियों की थी, तो अब महसूस होता है कि वो नहीं है। और उसकी वजह ये है कि कासिम के अब्बा जो है उन्होंने यकीनन एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया जिसमें कि ये तनाजुर भी बीच में आ गया, और जिसकी वजह से अब ये महसूस हो रहा है कि बिलावल भुट्टो यस उनको तैयार किया जा रहा है। और मैंने पहले भी जिक्र किया था, मरियम नवाज हो गई, बिलावल भुट्टो हो गई, तो उनके हर बाप की ये ख्वाहिश होगी कि ठीक है उनकी बेटी का बेटा प्राइम मिनिस्टर बने, और उसके लिए कोशिश जारी है, दोनों साइड से जारी है। अब रहा लेवल प्लेइंग फील्ड, तो जब तक हुकूमत में है उस वक्त तक है, जैसे ही इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे तो फिर वो पॉलिटिकल फील्ड हो जाएगी, वो अनइवन भी होती है और उसमें तुर्श और तल्ख बातें भी होती हैं। जी सही जी। ब्रिगेडियर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस इत्तेहाद की, तो आप हमेशा इसी प्रोग्राम में कहते रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है इस वक्त बड़ा सेफ गेम उन्होंने खेली है, और जिस तरह डॉक्टर जमील अहमद खान साहब ने बता भी दिया, तो ये जो वो उनके बयानात सामने आ रहे हैं और जिस तरह का वो तासुर दे रहे हैं अपनी गुफ्तगू से, ऐसे तो लगता है वो जो एक जुमला है कि एक जरदारी सब पर भारी, तो ये तासुर क्यों इत्तेहाद में? क्योंकि PMLN भी ज़ाहिर है एक बड़ी जमात है, तो आप क्या समझते हैं इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखें, यही एक उनकी जो पॉलिटिकल गिमिक्री है वो यही है कि वो अपनी स्ट्रेंथ के साथ अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहे हैं, और जितना कॉन्फिडेंस दिखाएंगे लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, शायद ये हुकूमत में कोशिश करेंगे और ये कामयाब हो जाएंगे। और बड़ी जिस तरीके से कह रहे हैं कि मेरी मर्जी से इलेक्शन होंगे, मीन कि वो उन्होंने अपना होमवर्क कर लिया है।
मैंने हमेशा कहा कि उन्होंने थ्रू आउट अपनी प्लानिंग की हुई थी। जब पीडीएम से वो अलहदा हुए तो उन्होंने उस वक्त भी यही कहा कि टाइम पर इलेक्शन होंगे, हम ये अर्ली इलेक्शन नहीं चाहते। उसी तरीके से उन्होंने अपना वर्क किया, उन्होंने बलूचिस्तान में भी काम किया, उन्होंने सिंध में पूरा कराची को भी होल्ड कर लिया, सदर्न पंजाब में भी चले गए हैं। फिर उसके बाद मोस्ट लाइकली पीएमएल-क्यू उनके साथ होगी, एमक्यू को अल्टीमेटली आना पड़ेगा। तो इस कॉन्टेस्ट में देखें तो वो अपना भी अभी जो सेंट्रल पंजाब में बैठे हुए वो आके काफी वो कोशिश करेंगे, वोट बैंक करेंगे, अपना जलसा भी करेंगे। पीएमएल-एन का इशू ये है कि अभी तक उनके पास वो लीडर नहीं आया जो कि इंस्पायर करे जो मियां नवाज को, जो वहाँ पर बैठे हैं। उसकी वजह से उनको काफी, क्योंकि उनका केसेस भी हैं, अभी वो आ भी नहीं सकते हैं। मरियम नवाज एंड कंपनी ने सवाए पीटीआई चेयरमैन को गाल गलोच के, तोशा खाना चोर, उसके बाद घड़ी चोर, फलां चोर, ये चोर के अलावा कोई कारकर्दगी नहीं है। आई थिंक दे विल हैव टू गो, अभी बड़ा मेटिकुलस उनको काम करना पड़ेगा। अगर इस स्टेज के ऊपर वो शो करते हैं कि यस हम डिलीवर करेंगे, तो अभी भी वो जाम कमाल से भी मुलाकात की है जो बलूचिस्तान के पहले सीएम थे पीएमएल-एन के ऊपर। बलूचिस्तान हो सकता है कि बड़ा टफ कंपटीशन हो। अगर बलूचिस्तान में वो कर लेते हैं, सदर्न पंजाब, सेंट्रल और नॉर्दर्न पंजाब लेते हैं, केपीके में ये यूआई उनके साथ है, ये उनका बड़ा फायदा होगा। फिर इस्तेकाम पार्टी उनके साथ हो जाएगी। तो इट इज गोइंग टू बी वेरी टफ कंपटीशन। लेट मी टेल यू, वी कांट से कि कौन जीतेगा, बट अब अगर थोड़ा बहुत पल्लड़ा भारी जिसको मैं कहूँ तो वो जरदारी साहब की पार्टी का है। लेकिन वही बात है कि होगी हंग पार्टी, मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह है। मुल्क के लिए 5 साल के लिए अगर कोई पार्टी सिंपल मेजॉरिटी से आ जाती तो कम से कम वो ब्लैक मेलिंग आए बगैर, 80 वज़रा बनाए बगैर वो अपने कारकर्दगी दिखाती है अवाम के मैंडेट को, और वो दिखाती कि हमने कुछ किया है। तो हंग पार्लियामेंट इज नेवर गुड। ये मुझे लग रहा है कि ऐसे होगा। डिपेंड करता है आखिरी 1-2 महीने में कौन ज्यादा कार्ड खेलता है, बट सो फॉर पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी है। सही है, बिल्कुल जी। रमीज साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? और क्योंकि अभी तो सारे कार्ड लगता है कि जरदारी साहब ही खेल रहे हैं और उन्हीं के हाथ में है, और जिस तरह कल भी उन्होंने गुफ्तगू की, आप इसी प्रोग्राम में मौजूद थे, आप जिक्र कर रहे थे, आपको क्या लगता है ये जो एक तासुर पाया जा रहा है कि जरदारी साहब इस इत्तेहाद पर हावी हैं, और ख़ासतौर पर पहले भी जब इत्तेहाद में डिस्ट्रीब्यूशन थी वजारतों की तो उन्होंने जो अवामी वजारतें थी वो शायद इसलिए भी नहीं ली क्योंकि वो जानते थे कि इस वक्त जो सूरत हाल है महंगाई की, वो सब कुछ पीएमएल-एन को फेस करना पड़ा, इसलिए अनफॉर्चुनेटली वो अपना बयानिया नहीं बना पाए। तो आप किस तरह से देख रहे हैं? और वो ये कह रहे हैं कि वो जब चाहें इंतखाबात हों, नून लीग को धोखा नहीं देंगे, इनके जो कॉन्फिडेंस है, और वो ये भी कह रहे हैं कि पूरे मुल्क में इलेक्शन भी जीतेंगे और हुकूमत भी पीपल्स पार्टी की होगी। तो इस तासुर की, इस कॉन्फिडेंस की क्या वजह हो सकती है? क्योंकि वोट बैंक डेफिनेट मैटर करता है। तो आपको लगता है कि एंटी नवाज या जो पीटीआई का अगर वोटर है वो पीपल्स पार्टी की तरफ जाएगा? देखिए, बुनियादी इसमें जो इशू है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में बैठी है, सिंध का उनका कॉर्नर कवर्ड है, वो प्रोविंस वो अपना उसको अपनी ग्रिफ्ट में ले चुके हैं। अब उनके लिए दे आर ओनली एक्सपैंडिंग देयर सपोर्ट बेस। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की ये टर्फ है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की अगर टर्फ पे कोई आकर उनके एरिया के अंदर या उनके शहर से कोई अपना हिस्सा लेकर जा रहा है या अपना हिस्सा क्रिएट कर रहा है, तो नेचुरली एक साइड पे ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की वीकनेस है, तो उसी जगह पे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो उनकी टर्फ पे इंक्रोच कर रही है ये उसकी स्ट्रेंथ वाजे करती है। अगर ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इस तरह से सिंध में जाए और इस तरह से अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश करेगी या वहां पे जाके इलेक्टेबल्स को अट्रैक्ट करेगी, तो नेचुरली ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी एक पावर या अपना मसल और माइट शो करेगी। लेकिन अभी बहरहाल हमने वो चीज होते देखी नहीं है। अभी हम सिर्फ जरदारी साहब को लाहौर में डेरे डालते देख रहे हैं, और शायद शुरू में ये लगा कि आईपीपी ने जिस तरह से अपने आप को लॉन्च किया, जिस तरह से नून लीग ने उनको एक ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड किया कि हम आपके साथ मिलकर जो इलेक्शन में जाएंगे, तो लगा कि आईपीपी अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डोमिनेट कर पाएगी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई थिंक उन्होंने गिव अप नहीं किया, बड़ी एस्टूट पॉलिसी से वो लोग चले हैं और इलेक्टेबल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास अपना जो एक आइडियोलॉजिकल वोटर है वो यहां पे नहीं एग्जिस्ट करता, वो सिर्फ इलेक्टेबल्स के ऊपर चलेंगे, और यही अगर इलेक्टेबल्स के ऊपर चलते हैं तो उनके पास आईपीपी को अपने साथ लेकर चलने की फॉर नाउ गुंजाइश नहीं है। इलेक्शंस के बाद चाहे गुंजाइश निकल आए, लेकिन अभी आईपीपी को भी ये सूट करता है कि कहीं नून लीग के साथ इत्तेहाद करके अपना जो वोट है वो कंसोलिडेट करे, क्योंकि एक वोट जो उनको पड़ा है, जहां से ये लोग आए हैं, जिस जमात से ये आए हैं, वो वोट उसका है। वो कितना वोट अपनी तरफ ले
ले पाते हैं, ये दैट विल बी फॉर द टाइम टू टेल, क्योंकि 20 जो इलेक्शंस हुए थे उसमें तो ये लगा है कि इलेक्टेबल शायद ऑन देयर ओन उस तरह से अपनी स्ट्रेंथ ना बना पाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए चूंकि पंजाब में एक टर्फ ओपन है, 180 सीट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, चूंकि अब ये प्रिज्यूम किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस अरीना से क्वाइटली सही लेकिन बाहर हो चुकी है, तो वो स्पेस किसी ने इंक्रोच करनी है, वो स्पेस किसी ने डोमिनेट करनी है। और चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, तो उसके लिए वो एक सिंसियर और एक कंसर्टेड एफर्ट बहरहाल कर रहे हैं। और जो हम कल एप्टमा का एफर्ट का भी रिजल्ट मिलेगा पीपल्स पार्टी आइंदा इलेक्शन में? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल मिलेगा। और उसमें मैं एप्टमा की जो मैं बात करने लगा था वो आपकी बात से बिल्कुल कनेक्ट करती है कि जरदारी साहब नोज हाउ टू स्ट्राइक कॉज। उन्होंने जब एप्टमा से बात की है तो उन्होंने कॉटन की बात की है, उन्होंने ग्रोथ की बात की है, उन्होंने प्रोडक्शन की बात की है, और वो एक विजनरी लीडर के तौर पर उन्होंने मैं आपको प्रेजेंट किया है। आई नो कि हम यहाँ पे कराची की बात करेंगे, सिंध की बात करेंगे, और वो अपनी जगह फैक्ट है कि सिंध जो है वो कोई पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस को एग्जिबिट नहीं करता, लेकिन एज फार एज ऑप्टिक्स गोज, मेरे ख्याल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो कल की अपनी तकरीर है, ये इससे पहले की जो उनकी पोस्चरिंग है, वो नेचुरली वो अपने आप को सक्सेसर प्रूव कर रहे हैं। और यहाँ पे एक और बात जो हम बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस पे उनकी समझदारी कहते हैं, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को इस पे एतराज करते हैं कि जनाब देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सारी इंपॉर्टेंट वजारतें और सारे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हुकूमत को दे दिए, PMLN को दे दिए। तो मेरे ख्याल यहाँ पे उनका ये भी देखनी चाहिए कि अगर यहाँ पे डारनॉमिक्स काम कर जाता, डार साहब की पॉलिटिक्स काम कर जाती, तो उसका बेनिफिट भी तो PMLN लेना था, इसका बेनिफिशियरी PMLN ने होना था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उन्होंने गैम्बल खेला, वो गैम्बल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को प्ले ऑफ कर गया इस वक्त। ठीक है जी। जवाद फैजी साहब, आपको क्या लगता है, जिस तरह आसिफ अली जरदारी साहब दावे कर रहे हैं, आपको लगता है पीपल्स पार्टी आइंदा इलेक्शन में गवर्नमेंट बना सकेगी? और जो तासुर है जरदारी साहब सर एक जरदारी सब पर भारी, जो कि अब बहुत नुमाया हो रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? अगरचे सिंध में उनकी हुकूमत दहाइयों से, और वहाँ जो उनकी परफॉर्मेंस है उससे तो वहाँ के लोग खुश नहीं हैं, तो वो कौन सी रीज़न है जिस पर वो ये कह रहे हैं कि पूरे मुल्क में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का राज होगा, और प्राइम मिनिस्टर भी वो चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी हो? देखिए बात यह है कि जरदारी साहब का ये कहना कि मैं धोखा नहीं दूंगा, ये सिर्फ नून लीग के हवाले से नहीं है, बल्कि हर साइड पे मैसेज जा रहा है कि नहीं मैं अब वैसा नहीं रहा। बाकी रहेगी भारी वाली बात, तो मैं नहीं समझता इस मुल्क में कोई भी किसी पे भारी है। मुझे आइंदा मुस्तकबिल में ये इत्तेहादी हुकूमत ही नज़र आ रही है। हाँ, हिस्सा बकदरे जुस्सा होगा, जिसकी जितनी सीट्स होंगी वो ले लेगा। और मेरा पर्सनली ये ख्याल है, मेरी अपनी दानिश में, कि जरदारी साहब ये मैसेज दे के पंजाब में भी कुछ हासिल करना चाह रहे हैं, और ये मैसेज भी दे रहे हैं कि वरना आपको याद है ना कि जरदारी साहब ने कहा था कि ये जो मुआहदे होते हैं, ये गुफ्तगू होती है, ये कोई कुरान और हदीस थोड़ी होते हैं। तो मेरा ख्याल है वो वापस वहाँ पर आना चाह रहे हैं। और ये इशारा मैंने जैसे पहले कहा कि सिर्फ नून लीग के लिए नहीं है, बल्कि हर कॉर्नर के लिए है कि जहाँ जहाँ मैं वादा करूँगा पूरा करूंगा, लिहाजा हमें आगे आने दिया जाए। लेकिन मुझे ये नहीं लग रहा कि एक जमात जो है, कोई भी एक जमात वो हुकूमत बना पाएगी और वो इक़्तिदार के जो इक़्तिदार का हुमा है वो किसी के सर पे बैठ पाएगा। इनको फिर से मिलके सारे चैलेंजेस का सामना करना होगा। और मैं तो यहाँ तक दरख्वास्त करूँगा 10 बस्ता कि खान साहब भी जो महात्मा है वो भी नज़रसानी करें, वो भी जो जहरीली और जो मुहिम चलाई उन्होंने इदारों के खिलाफ तज़हीक आमेज़, उस पर वो माफ़ी मांग लें कौम से, इदारों से, और बैठ जाए, उधर न जाए, ऑन बोर्ड हो जाए सियासी जमातों के साथ। लेकिन वो जिस स्विच बोर्ड के अंदर उंगली देते हैं ना, वहां पे जाने की बजाय वो इधर आ जाए, सारे बैठ के मुल्क का सोच लें, पिछली चीज़ों की माफ़ी मांग लें, और फरियाल तालपुर और मरियम नवाज से माजरत कर लें जो ख़वातीन के साथ उन्होंने सलूक रवा रखा। और मैं समझता हूँ कि अगर वो ये कर लेंगे तो मुल्क के हवाले से, मुल्क के मामलात के हवाले से भी एक मुस्बत चीज़ आ जाएगी। और सारे ये तहैया कर लें। हमने इल्ज़ाम सुन लिए ना, नवाज शरीफ चोर है, जरदारी चोर है, मेरी बंदूक के निशाने पे मैं छोड़ूंगा नहीं, एसी उतरवा दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। लेकिन अब वो सजदा सहव कर लें और ये कह दें कि मैं इल्ज़ाम भी साबित नहीं कर सका, जिन्होंने मेरे जरिए इल्ज़ाम लगवाए थे वो मुझे साबित नहीं कर सके, और पनामा से अकामा तक बात आ गई थी, CPEC को रोल बैक कर दिया। अब ये सारी जो जितनी साजिशें हैं बैरूनी वो आश्कार हो रही हैं। उस पर खास साहब को चाहिए कि मैं जो अपने कान में जो मुझे कोई कहता था ना, तो मैं बस नुसरत फतेह अली बन जाता था कि मेरे कान में कह दिया और मैंने गा दिया। अब वो राग अलापना छोड़ दें और इस कौम के लिए
मुल्क के लिए, और अगर उनके पीछे कोई बैरूनी साजिशें नहीं हैं और वो उनके पीछे कोई मालशाल नहीं है, उन्होंने ठीक कोई है। कमिटमेंट नहीं कर रखी, तो पाकिस्तान का सोच लेंगे तो मेरा ख्याल है कोई भी भारी नहीं रहेगा, पाकिस्तान सबसे भारी होना चाहिए। सही है जी। जवाद भाई साहब, मैं कुछ पूछना चाहूंगा उनसे। देखिए, ये जो पनामा से अकामा की बात करते हैं, इसमें कुछ केसेस चले थे। जो बुनियादी केस था जिसमें मियां साहब डिस्क्वालीफाई हुए थे, उसके बाद फिर अल अजीजिया और उनके एवनफील्ड अपार्टमेंट्स का भी था। तो क्या उन्होंने अपना मनी ट्रेल प्रोवाइड किया था? क्योंकि बुनियादी बात मनी ट्रेल की है। अगर वो मनी ट्रेल नहीं प्रोवाइड कर पाए हैं तो ये किस तरह से हम बार बार ये एक नैरेटिव बना देते कि मियां साहब जो हैं उन्होंने अपनी इनोसेंस किसी कोर्ट में प्रूव किया और मियां साहब को गलत इंडाइट किया गया? जी, आप ये किस नहीं तो नाअहली का जो हथौड़ा था, नाअहली का जो हथौड़ा था वो किस चीज का था, वो ज़रबेकारी किस चीज की थी, और जब वो चले गए तो फिर सीट पे क्यों बंद हो गया, फिर ये मैं तो सारे केसेस की मामला बात कर रहा हूं क्यों हो सर। गए? मैं उस आज फिर से हम मिन्नतें कर रहे हैं। मैं सर उस केस की बात कर रहा हूं जिसमें जी। मियां साहब के लॉयर्स ने पहला डिफेंस ये लिया था कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो असेंबली में दी गई स्पीच है कि ये हैं वो जराए, उसको डिसोन किया जाए। अगर उनके पास जराए थे तो वो जराए सामने रखते। इस तरह से हम नेशनल पॉलिटिक्स की बात करते करते अगर किसी पॉलिटिकल लीडर ने कुछ गलत किया है तो उनके क्यों गुनाह धोने बैठ जाते हैं? रमेश साहब, इसमें एक पॉइंट नहीं, गुनाह धोने की जी, बात डॉक्टर नहीं है, साहब। गुनाह वो अपने खुद डॉक्टर ही साहब। धोएंगे। लेकिन मैं तो अर्ज ये कर रहा हूँ कि इस 3.5 साल में फिर एक एक चीज सामने लानी चाहिए थी ना। खुद ही जाने भी बिल्कुल, दिया, कहीं ना खुद कहीं ही तो वो आज वो weakness कह रहे हैं थी। असद हाँ, उमर भी exactly। कि जाने भी खान साहब नहीं दिया है, फिर ये सारी चीजें भी कर लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, कोर्ट के फैसले जो हैं वो बहरहाल एक और मंजरकशी करते हैं। मैं अपने दोस्तों से ये बताना चाहूंगा कि ये डॉक्टर साहब की 446 ऑडियो जी, लेवल जी, थोड़ा कम है। जी जी डॉक्टर मैं कह रहा हूँ कि 446 के करीब थे पनामा में, उसके बाद बाकी भी आ गए। तो उसमें ये सिर्फ एक केस को चुना गया था और उसके बाद बाकी तमाम को सदखाने में एक चीज। तो इससे लोगों के दिल में वसवसे पैदा होते हैं। और दूसरे हटकर बात ये है कि मनी ट्रेल थी, होनी चाहिए बिल्कुल, लेकिन ये तो कोर्ट ने सवाल जवाब करना है। हमारे यहाँ अलमिया ये है हमारे मुल्क में कि जब कोई ताकत पे आ जाता है तो उसमें प्रोसिक्यूशन जो है वो थोड़ा सा न सिर्फ वीक हो जाती है बल्कि प्रोसिक्यूशन फैसिलिटेट कर देती है। ये सर एक साहब। मामले में नहीं, ये बहुत सारे मामला हैं, लिहाजा आपके केसेस ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। अभी जो ये ठीक। जायदाद के केस और प्लॉटों के केस है वो भी ऐसे ही है। तो जितने सही। भी केसेस आप पुरानों पे देख रहे हैं उसमें यही हो रहा है कि प्रोसिक्यूशन थोड़ा सा 2 कदम पीछे हट जाती है। बिल्कुल, कोर्ट और बेचारी क्या करे, कोर्ट डॉक्टर साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये कतई तौर पर मैं ये नहीं कह रहा कि एक केस को सिंगल आउट करना चाहिए क्योंकि उससे नेचुरली प्रोसिक्यूशन का इंप्रेशन जाता है। लेकिन हुकूमत आने के बाद जिस तरह से नैब ने अपने केसेस वापस ले लिए, एंटी करप्शन ने केसेस वापस ले लिए, उनसे यही कह कहीं रहा भी हूं मैं। इनकी जो ईमानदारी है या सही है, पाकदानी है वो लेकिन प्रूफ नहीं रमीज होती साहब है। हमारे मुल्क में यही होता है। पाकिस्तान नहीं, तहरीक इंसाफ के दौरे यहाँ हुकूमत में तो क्या ये हुआ? सूरत हाल थी। दुआ जी, जी। मैं एक बात कहना चाहूंगा, डेफिनेटली अगर बात हो गई है शुरू, मैं तो जी। ये भी कहना चाहूंगा कि मियां नवाज शरीफ ने तो ये जुर्म किया, हुकूमत आने के बाद बड़ा खराब कर दिया, लेकिन उसका क्या जवाब देंगे जब अल कादर की कोई रिपोर्ट बनाता है तो उसको कहते हैं या रिजाइन दे दो